Now, so we are going to start with an easy functional group. The first functional group that we are going to discuss is alcohol. Now, alcohol जो है उसका functional group होता है OH. Alcohol यानी कि OH group जो है वो attached है. Now, everybody pay attention. Now, इस केस में इसका suffix जो है वो होता है OL. जो इसका prefix होता है hydroxy. Okay, हम सफिक्स जो है हम तब यूज करते हैं जब ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है. प्रीफिक्स जो है हम तब यूज करते हैं जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है. प्रीफिक्स इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, सफिक्स इज फॉर फंक्शनल ग्रुप्स. नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ये पहले 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जाके आप मेरे को बताना शुरू करना. सपोज करो कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये दिया है. ओके, नाउ इन दिस केस देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखोगे कि अच्छा आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है. क्लियरली आई कैन सी कि मेरे पास OH जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप के तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. उसके अलावा कोई और साइड चेन वगैरह कुछ भी नहीं है. सो दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. नाउ इसको जो है एज लो नंबर एज पॉसिबल जो है वो मिलना चाहिए. नाउ दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस चेन. सो इस चेन को जो है मुझे पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना चाहिए. दिस चेन शुड बी ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन. एंड अब OH जो है अगर मैं उसको लोएस्ट नंबर दूं तो वो कौन से पोजीशन पे आएगा बताओ. ऑब्वियसली 1 2 आएगा. सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का देखो नेमिंग कैसे आएगा. वेरी सिंपली ब्यूटान. ओके, ब्यूटान. अब देखो मैं यहाँ पे ई लिखता, चलो एक बार के लिए मैं ई लिख भी देता हूँ. ब्यूटान 2 पोजीशन पे क्या आया, ऑल आया. अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक वॉवल प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ई जो है वो हम हटा देते हैं. क्या ये क्लियर हुआ. सो इस चीज का आपका नेम क्या रहेगा, ब्यूटान 2 ऑल. कॉपी कर लो. नेक्स्ट देखो, लेट्स से कि अगर आपको ये दिया हुआ है, हाइड्रोक्सी वाला केस हम आगे देखेंगे, अभी नहीं. हाइड्रोक्सी वाला केस जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. ना यहाँ पे देखो, अब जो मेरे को सेकंड कंपाउंड दिया हुआ है, सेकंड कंपाउंड में मेरे पास यहाँ पे आप 1 से क्यों स्टार्ट करोगे, तो स्ट्रेट चेन है ना. सी, अब आप लॉन्गेस्ट चेन लोगे ना, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ, ये वाला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हुआ. विल ट्राई टू गिव इट एज लो नंबर एज पॉसिबल. इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 1 दोगे, एज लो नंबर एज पॉसिबल. नाउ यहाँ पे देखो, नाउ हियर वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप, हियर वी आल्सो हैव अनसैचुरेशन. अब मैंने आपको 1000 बार ये चीज रिपीट करके बोल दिया है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन. आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 1000 बार आपको मैं बोल चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड देन लास्ट में क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है. सो यहाँ पे अब देखो मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ आई स्टार्ट नंबरिंग, ध्यान दो, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर आएगा, करेक्ट 2 आएगा. और अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा. बट आई हैव टू गिव बेटर प्रेफरेंस टू OH हियर, तो इसको जो है 2 मिलेगा. सो अब देखो इसका नेमिंग क्या रहेगा. सो दिस इज 1 2 3 4. अब आप इसका नेमिंग जो है वो आप समझ ही सकते हो क्या आएगा. देखो ब्यूट, देखो उसके आगे क्या आएगा, 3 इन. पहले आपका 1 डिग्री सफिक्स आता है, फिर जाके आपका 2 डिग्री सफिक्स आता है. एंड यहाँ पे क्या रहेगा, 2 ऑल आ जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे O है तो हमने इसका E जो है वो हटा दिया है. इज दिस क्लियर. ओके, लेट्स टेक वन मोर. क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ. जिनको समझ में आ गया वो ये वाला ट्राई करो. इसमें क्या नहीं समझ में आया. हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन नहीं था ना, यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन नहीं था, तो इसलिए ब्यूट एन. अरे तो ये तो बस लिखने का तरीका है, ब्यूट एन लिख लो ना आप, बात तो बराबर ही हुआ. इसका क्या है बताओ. क्या आएगा इसका बताओ. तो देखो इसका काफी लोगों ने लिखा है ना, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट और इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द राइट, दोनों ही केस में जो है मुझे 2 3 ही मिल रहा है. ओके, एंड दोनों सेम है तो इससे कुछ खासा फर्क भी नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे देखो इसका नेमिंग क्या आएगा, ब्यूट. सब कुछ सैचुरेटेड है तो क्या आना चाहिए, ब्यूट एन आना चाहिए. चलो हम ई को लास्ट में देखते हैं. फिर इसके आगे क्या आएगा, 2 3 आएगा. अब अगर ये चीज 2 बार आया है तो मैं इसे क्या लिखना चाहिए, इसे डाई और लिखना चाहिए. अब क्योंकि ये चीज जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका ई जो है वो रिटेन रहेगा. इज दिस क्लियर.
ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। अब हमने हैलोजन जो है वो डिस्कस तो नहीं किया, बट अगेन दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जितने भी हैलोजेंस हैं सभी जो है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं, एंड इन सभी को आप लिखते हो एज हेलो। कहाँ पे ई हट जाएगा इस वाले में? यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है ना। नाउ देखो, सो यहाँ पे क्या है, ये आपका, इसको हम लिखते हैं एज हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ? अगर फ्लोरीन है तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरो, अगर क्लोरीन है तो ये आपका हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो आपका हो जाएगा ये चीज ब्रोमो, एंड अगर आयोडीन है तो ये चीज आपका हो जाएगा आयोडो। ओके, ना आपको ध्यान में रखना है, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। सो फंक्शनल ग्रुप को जो है मैं लोअर नंबर दूंगा। सो इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। नाउ ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान दो। सो पहले आपका क्या आएगा? पहले आपका सब्स्टिट्यूट आएगा। सो देखो क्या आएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके आगे का आप कर सकते हो ब्यूटेन 2। चेक करो, इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई वन मोर। नाउ यहाँ पे मैंने NO2 यूज किया है। NO2 इज ऑल्सो ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड NO2 का नेम जो है वो होता है नाइट्रो। ये वाला ट्राई करो। क्या आएगा इसका बताओ? दिस इज वेरी सिंपल। अगेन मुझे इसको जो है लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी हियर। तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, 3। तो ये आएगा 3, 3। राइट, तो यहाँ पे देखा हुआ, इसका नेम कहना चाहिए दिस इज क्लोरो, दिस इज नाइट्रो। किसको पहले लिखूंगा? ऑब्वियसली क्लोरो को पहले लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 3 क्लोरो, 3 नाइट्रो। बाकी का तो सेम है, ब्यूटान 2 ऑल। चेक करो, करेक्ट। ऊपर वाले में इसको 3 मिला बिकॉज दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। क्या? ऑब्वियसली पहले सी आएगा अल्फाबेटिकली, आपको ABC तक तो आता ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। सो लेट्स ट्राई दिस वन। नहीं, आप वैसे नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट एज 3, 3 क्लोरो नाइट्रो, नहीं, गलत हो जाएगा ये चीज। आप इसको ऐसे ही लिखो। नेक्स्ट देखो, ये वाला ट्राई करो। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ट्राई करो। मैंने आपको क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये वाला क्या आएगा देखो, वेरी सिंपल। ये आपका आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब आप चाहे तो 1 ऑल लिख सकते हो, बट यहाँ पे 1 ऑल जो है लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट में डालो एक ही आएगा। सो आप चाहे तो उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सानॉल। ओके, एंड टिपिकली आप बुक्स में जो है आप यही वाला ही देखोगे, ये वाला आप कम देखोगे। नेक्स्ट मतलब दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट दिस इज लेस कॉमन, ये वाला ही आप ज्यादा देखोगे। नेक्स्ट देखो, ट्राई करो।
हो गया? हो गया? चेक करें। आप लोग बस अपनी कॉपी में लिखो, अगर आपकी कॉपी में हो गया तो फिर आप बोलो हो गया। हो गया? चेक करें, देखो। सो वेरी सिंपल। सो दिस इज 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे इसी को जो है लोएस्ट नंबर देना है। सो ये देखो मेरा क्या आएगा, 3, सॉरी नॉट 3, 4, 4 इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स, 2 इन आएगा ना? हाँ, 2 इन 1 ऑल। चेक करो। इज दैट क्लियर? अब आप नेमिंग जो है बहुत ही फटाफट फटाफट कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन ग्रुप जो है इतना कुछ खास नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ही होता है, बाकी सब सिंपल ही होता है ना। देखो नेक्स्ट वाला, फटाफट करते जाओ। क्या? हाँ, आप इसको इन ऑल लिख सकते हो, चलेगा। आप यहाँ पे 1 जो है वो आप हटा सकते हो, चल जाएगा। कई बार जो है आप ये वाला स्ट्रक्चर भी देखोगे। ट्राई करो। लास्ट फिगर एक और बार क्या बनाओ, लास्ट फिगर तो ऐसा ही है। लास्ट फिगर कुछ ऐसा सा है, देखो। फर्स्ट आप एरो बनाते हो। ओके, फर्स्ट आप एक एरो शेप का बनाते हो। देन आप इसको और इसको जो है अलग से कनेक्ट करते हो, इसको एंड इसको। हो गया? उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको बेंड करो, आप इसको स्ट्रेट करो, आप कैसे भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। OH जो है वो इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। क्या हुआ लास्ट वाला, क्या हुआ बताओ? लास्ट वाला जो है वो स्ट्रक्चर खाली दिखने में वैसा है, बट अदरवाइज दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार बुक्स में आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे। ओके, ये और ये हो गया, फर्स्ट दो हो गए एटलीस्ट। फर्स्ट दो हो गए, थर्ड वाला चलो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट दो पहले देखो, दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। नाउ स्पाइरो कंपाउंड में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है विच इज ऑफ द लार्जर चेन, और ये जो है स्मॉलर चेन हुआ। नंबरिंग जो है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? नंबरिंग जो है वो हमेशा स्मॉलर चेन से ही स्टार्ट होगा। ओके, सो दिस विल बी 1 2 3 4। अब मुझे ऊपर से आना चाहिए नीचे से, ऑब्वियसली ऊपर से। यहाँ पे आएगा 5 6 7 एंड 8। सब तो अब तो ये आपका काफी काम इजी हो गया। सो दिस इज पायरो 3 4, 3 4 तो ये 7 और एक और 8, ऑक्ट इन 6 ऑल। चेक करो। क्लियर? नाउ उसके बाद वाला देखो। अब उसके बाद वाला ये कैसा कंपाउंड है? ये एक बाई साइक्लो कंपाउंड है। आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम विच पाथ? लार्जेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट पाथ। राइट, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट पाथ। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है।
तो ये 2 2 तो बराबर है, ऑब्वियसली आई शुड गिव प्रेफरेंस टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को जो है स्मॉलर मिल जाएगा। आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द टॉप और द बॉटम, टॉप से। सो दिस इज 1 2 3 4, बाकी का और फर्क नहीं पड़ता है। सो अब देखो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बाई साइक्लो 2 2 1, बाई साइक्लो 2 2 1, 2 2 1 इज 5 5 2 7, तो ये आपका क्या रहेगा, हेप्टेन 2 ऑल। चेक करो। Now, there is one shortcut that you can use to remember कहाँ पे आपको smaller से start करना है, कहाँ पे आपको larger से start करना है। So Spyro starts with S, तो यहाँ पे आप use करोगे from the smaller part. Bicyclo starts with B, तो आप start करोगे from the bigger part. अभी आपको permanently याद रह जाएगा। राइट, सो स्पाइरो जो है इससे स्टार्ट होता है, तो आप हमेशा स्मॉलर पार्ट से स्टार्ट करते हो। बाइसाइक्लो जो है बी से स्टार्ट होता है, या फिर आप हमेशा बिगर पार्ट से जो है वो स्टार्ट करते हो। ओके, नाउ द लास्ट वन इज आल्सो अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये सिंपली जो है थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है, ये सिंपली जो है थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रिज हेड हुआ, ये जो है ये ब्रिज हेड हुआ। अब मेरे ख्याल से इसके आगे तो आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन 3D स्ट्रक्चर, तो बस आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये जो है ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना। अब आप इसको नेमिंग करो, फिर मैं बताता हूँ। मुझे दिख रहा है काफी लोगों ने कर भी दिया है। 6, हाँ 6 गलत हो जाएगा। आप लोअर पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर OH को जो है 7 मिल जाएगा, हमें OH को कम से कम देना चाहिए ना। ये देखो, सो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या रहेगा, 7 आ जाएगा। सो देखो चेक करो, आपको आपने कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए, बाईसाइक्लो 2 2 1, ये भी आपका सेम हेप्टेन ही आ जाएगा। हेप हेप हेप्टान हेप्टान 7 ऑल। चेक करो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट वाले में राइट से हम, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? 1 2 3, कौन सा वाला पूछ रहे हो? सेकंड वाले में? सेकंड वाले में क्या हुआ बताओ? इसमें A B C एक एक करके बताओ। अच्छा ये वाला, एक सेकंड रुको, ये वाला क्या हुआ इसमें बताओ? राइट से नहीं कर सकते मतलब? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप हुआ, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप हुआ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। सी में, हाँ तो सी में आप राइट से रखना, डजेंट मैटर। तो मैंने यहाँ पे तो बस ऐसे लेफ्ट से ले लिया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो 2 2 है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, डजेंट मैटर। और इसको तो वैसे भी लास्ट में आप इसमें आने वाले हो, तो इसमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से स्टार्ट करो तो भी इसमें 7 ही आएगा, कैसे भी कर लो ये 7 ही आएगा। क्या क्या स्ट्रक्चर 3 फिर से, ये वाला फिर से? क्या दिक्कत हुआ इसमें बताओ? देखो, सो दिस इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है। अच्छा नंबरिंग, सो ये इसका ब्रिज हेड पोजिशन हुआ, दिस इज 2, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 कार्बन एटम है। सो ऑब्वियसली हमें पहले 2 2 से जाना चाहिए। नाउ अब आप कोई सा भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो लेफ्ट से काउंटिंग करो, चाहे तो आप राइट से काउंटिंग करो, चाहे तो आप बॉटम से काउंटिंग करो, डजेंट मैटर, आपका सब जगह से नंबरिंग जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि इस पे तो आप वैसे भी लास्ट में ही आओगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स ब्रिजहेड पे भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ब्रिजहेड पे भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? क्लियर हुआ?
इन दोनों का नेमिंग ट्राई करो। The only tricky thing here is to check the parent chain। बस आपको सिर्फ पेरेंट चेन ही समझना है। फर्स्ट वाले में जो पेरेंट चेन आएगा उसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे बताओ। फर्स्ट वाले में जो पेरेंट चेन आएगा उसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे? सम आर सेइंग 6, सम आर सेइंग 2। कौन सा करेक्ट है? सिक्स आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? Even now so many of you are still confused। नॉमेनक्लेचर में मैं हर बार आपको एक ही रूल बोलता आ रहा हूँ। व्हाट इज दैट रूल? नॉमेनक्लेचर में यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली वन रूल, दैट इज फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो किससे अटैच्ड है? वो 6 मेंबर चेन से अटैच्ड है या 2 मेंबर चेन से अटैच्ड है? 2 मेंबर चेन से अटैच्ड है। अब आप बताओ पेरेंट चेन कौन सा आएगा? राइट, 2 मेंबर आएगा। राइट, अब आप फिर से एक और बार ट्राई करो। अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसमें एक डबल बॉन्ड था ना शायद यहाँ पे। हम्म, अगर नहीं था तो यहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करो। अगर नहीं था तो यहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड जो है वो ड्रॉ करो। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, आप लोग कभी कभी ऐसे सवाल करते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइदर लीनियर होता है, दैट इज अ स्ट्रेट चेन, या फिर वो जो है वो रिंग होता है। वो दोनों एक साथ नहीं होता है। लॉन्गेस्ट चेन विल आइदर बी अ रिंग और इट विल बी अ स्ट्रेट चेन। आप दोनों को एक साथ काउंट नहीं करते। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट वाला नहीं हो रहा तो फिर आप एक बार सेकंड वाला ट्राई करें। चेक करें, चेक करें। सेकंड वाले में बता, जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम्स है? सेकंड वाले में जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम्स है सेकंड वाले में? कुछ लोग बोल रहे हैं 3, कुछ लोग बोल रहे हैं 6। 4 कहाँ से आया? ये कैसा काउंटिंग हुआ? So most of you are saying 3, most of you are saying 3। Let's check now। फर्स्ट वाला पहले मैं बता दूं ना, यहाँ पर जो है ऑब्वियसली ये जो है ये आपका पेरेंट चेन हुआ। this part here is our parent chain। now I can name this as 1 2 1 2, let's call this A, or I can name this as 1 2, let's call this B। बताओ कौन सा प्रेफरेबल होगा? ऑब्वियसली A प्रेफरेबल होगा। ऑब्वियसली A वुड बी प्रेफरेबल। सो आपका 1 2 ये आ गया। नाउ ये जो है, अब हम इस पोजीशन को कैसे नंबर करेंगे बताओ? दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड द पेरेंट चेन। सो इस पोजीशन का नंबर क्या आ जाएगा? करेक्ट, दिस इज 1 प्राइम, दिस इज नाउ 2 प्राइम। समझ में आया? अब तो आपका काम जो है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ही। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, सो दिस विल बी 1। अब यहाँ पे 1 पे क्या अटैच्ड है? क्या नहीं समझ में? देखो पूरा मैं देखता हूँ फिर देखो आपको समझ में। ये आपका 1, फिर देखो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 प्राइम मिथाइल साइक्लो हेक्साइल, उसके आगे तो सिंपल सा ही है, इथैन 1। हालांकि आप इसको डायरेक्टली एथनॉल भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। प्राइम वाला क्या नहीं समझ में आया? ये चेन जो है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। कौन सा वाला कार्बन कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है, तो इसको 1 प्राइम मिलेगा। अब अगर आपने फिर से बकवास किया ना कि रिंग में मोर कार्बन आइटम्स है, मैं आपको कितनी बार ये चीज समझाऊं
सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बाद में आता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिमेंबर दिस वन थिंग, मेरे को समझाओ थोड़ा, हाउ डिफिकल्ट इज टू रिमेंबर दिस वन थिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपका जो है हेक्साइल आएगा ना, हेक्साइल ही आएगा। अगर आपका सैचुरेटेड होता है तो वो हेक्साइल ही होता है, वन प्राइम साइक्लोहेक्साइल ही होगा। व्हाई विल इट बी वन प्राइम साइक्लोहेक्साइल? ये तो वन से कनेक्टेड है, ये तो पेरेंट चेन का ही नंबरिंग है। वन जो है वो तो पेरेंट चेन को ही बिलोंग करता है ना, टू प्राइम जो है वो साइड चेन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखो, so यहाँ पे obviously I can number this as 1 2 3, let's call this A, और I can number this as 1 2 3, let's call this B। बताओ किस तरह से नंबरिंग करना चाहिए? obviously A से, obviously A से, ताकि क्योंकि देखो दोनों ही केस में OH को जो है उसको तो सेकंड पोजीशन ही मिल रहा है, दोनों ही केस में OH को जो है उसको तो सेकंड पोजीशन मिल रहा है, बट फर्स्ट वाले केस में इसको जो है 1 मिल जाएगा, obviously that is better। so यहाँ पर देखो अब इसका नंबरिंग इसका क्या आएगा, दिस इज नाउ 1 प्राइम, 1 प्राइम तो ये काफी है क्या, हाउ, देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 1 प्राइम साइक्लो हेक्सीनाइल, 1 प्राइम साइक्लो हेक्सीनाइल, ऑब्वियसली आप चाहे तो 1 प्राइम जो है वो आप यहाँ पे बीच में डाल सकते हो, यहाँ पे बीच में मतलब 1 साइक्लो हेक्स 1 प्राइम इनाइल, आप चाहे तो ये भी यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी का तो सिंपल सा है, प्रोपैन टू ऑल, देखो चेक करो समझ में आएगा। फिर हाँ वही तो मैंने आपको बोला ना, 1 प्राइम जो है वो आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्यों नहीं करेक्ट होगा। अभी और भी आएगा, वी स्टिल हैव टू कवर अ लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, वहां पर भी बाकी के स्ट्रक्चर्स जो है वो आ जाए। ओके, नाउ यहाँ तक पहले सभी को समझ में आया ना, वी हैव नॉट येट यूज्ड हाइड्रोक्सी, हमने तक हाइड्रोक्सी जो है वो यूज नहीं किया है, वो हम आगे वाले केसेस में जो है यूज करेंगे, बट यहाँ तक सभी को समझ में आया, यहाँ तक इज एवरीबॉडी क्लियर? यस, ओके। किसका नंबरिंग, लास्ट वाले का नंबरिंग, देखो लास्ट वाले में ये जो है मेरा पेरेंट चेन हुआ, ध्यान दो लास्ट वाले में ये पार्ट जो है ये मेरा पेरेंट चेन हुआ, आई कैन नंबर दिस एज 1 2 3, और आई कैन नंबर दिस एज 1 2 3, मेरे पास फिर यहाँ पर जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब बताओ मुझे कैसे नंबरिंग करना चाहिए। ओके, अब इसमें मुझे इसको इस तरह से नंबरिंग करना चाहिए, क्लियर? पहले वाला कौन सा वाला, ये वाला क्या, सेम तरीका सेम तरीका, सेम मेथड, क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्सी जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, हाइड्रोक्सी इज यूज्ड व्हेन OH इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ना अब आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीट NE। ना अब यहाँ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कीटोन, जैसे कि मैंने आपको टेबल में लिखवाया था, एंड बोथ ऑफ दीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन OH। हम अभी इस चीज को डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ध्यान में रखो एल्डिहाइड मोर इंपॉर्टेंट देन कीटोन, बोथ ऑफ दीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन OH। नाउ अब अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है तो उसका उसका सफिक्स क्या होता है, उसका सफिक्स होता है AL, जैसे कि अल्कोहल के केस में OL था, नहीं एल्डिहाइड कीटोन सिमिलर होता है, दे आर नॉट सेम, बट हम इन दोनों को साथ में ही डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड का सफिक्स जो है वो AL होता है, इसका एक और भी सफिक्स होता है जो कि हम दूसरे केसेस में यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से केस में, दैट इज कॉल्ड एज कार्बल्डिहाइड। अगेन सेम चीज, ये सब कुछ हमने टेबल में जो है नोट कर लिया है। इसका प्रीफिक्स जो है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, इसका प्रीफिक्स जो है आइदर वी यूज ऑक्सो और वी यूज फॉर्मिल। मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ पे एक एक चीज जो है वो यूज करते हैं, अल, कार्बल्डिहाइड, ऑक्सो और फॉर्मिल, FOR, फॉर्मिल, दिस इज ऑल फॉर एल्डिहाइड। यहीं पे अगर आपके पास कीटोन होता तो कीटोन का सफिक्स जो है वो एक ही होता है, कीटोन का सफिक्स इज ONE,
कीटोन का सफिक्स इज ONE एंड इसका प्रीफिक्स जो है, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। पहले आप यहां तक लिख लो। ठीक है, कीटो का क्या होता है भाई? वही तो लिखा, कीटोन का प्रीफिक्स लिखा, तो कीटोन का प्रीफिक्स इज ऑक्सो। इसके अलावा एल्डिहाइड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज RCHO। ये जो है ये आपका एल्डिहाइड होता है। कीटोन जो है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीटोन जो है वो आपका आइदर रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज योर कीटोन। नोट कर लो। अच्छा, वैसे इसका एक और भी स्ट्रक्चर होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में, तो बताओ एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंस क्या है? अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, करेक्ट। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंस क्या होता है कि एल्डिहाइड के केस में जो है, एल्डिहाइड के केस में कार्बन इज अटैच्ड टू एन H, वेयरएज कीटोन के केस में क्या होता है, कार्बन जो है वो दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। कीटोन के केस में द कार्बन इज कनेक्टेड टू टू एल्काइल ग्रुप्स। एल्डिहाइड के केस में द कार्बन इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। क्या? देखिए, नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने आपको दिया है, ओके, कई बार हो सकता है आपको डायग्राम जो है कुछ ऐसे दिखे, या फिर हो सकता है आपको डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे दिखे। कीटोन के केस में आपको डायग्राम जो है कुछ ऐसे दिखेगा। चलो पहले हम इतना ही देखते हैं। नाउ सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि एन एल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल ग्रुप। एल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल ग्रुप। कहने का मतलब क्या है, एल्डिहाइड जो है वो हमेशा एंड पॉइंट पे ही अटैच्ड होगा। क्या? आप लोग पहले सुनो, आप लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हो, पहले सुनो आप लोग चुपचाप। देखो यहाँ ध्यान दो। आपको यहाँ पे सबसे पहली बात क्या समझना है, एल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल ग्रुप। ओके, एंड अगर हम हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा एक टर्मिनल ग्रुप से जो है नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी पे अटेंशन। अगर एल्डिहाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वो हमेशा एंड पे आता है, तो उसका हमेशा नंबरिंग क्या होगा? करेक्ट। अगर एल्डिहाइड जो है हमेशा एंड पे आता है, हमेशा हमें एंड से ही नंबरिंग करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड का नंबर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सो अगर एल्डिहाइड जो है वो 1 पे है, और अगर वो हमेशा ही 1 पे है, तो क्या हमें उसका पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है? करेक्ट। तो क्योंकि उसका पोजीशन जो है वो हमेशा ही 1 आता है, या वो हमेशा ही एंड पॉइंट पे आएगा, तो उसका पोजीशन जो है वो हम मेंशन नहीं करते हैं। नाउ इन आवर फर्स्ट केस देखो, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स देखूं, फर्स्ट केस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम, तो कितने कार्बन एटम्स आएंगे बताओ? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 आएगा। बट एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। राइट। सो अगर 4 आता है, तो वर्ड रूट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, वर्ड रूट जो है वो आपका ब्यूट आएगा। अब सबका सब सैचुरेटेड है, तो इसके आगे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ANE आएगा। बट यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जो है वो हमेशा एंड पॉइंट पे ही होता है। कीटोन जो है वो हमेशा मिडिल पे होता है। द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज दैट एल्डिहाइड में जो है डबल बॉन्ड एंड पे आता है, कीटोन में जो है हमेशा मिड पे होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज जो है दोनों का दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये एंड पे एल्डिहाइड है, तो क्या आएगा? अल आएगा। बट अब यहाँ पे ए आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ई जो है वो हटाना पड़ेगा। तो इस चीज का जो एक्चुअल में नेम आएगा, दैट बी वेरी सिंपली ब्यूटानल। ओके, ये वाला अब आप ट्राई करो, नेक्स्ट वाला। टेल मी व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स?
देखो दिस इज वेरी सिंपल, काउंटिंग जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ इसका नेमिंग क्या रहेगा? 6 आएगा, वापस से काउंट करो, 6 आएगा। करेक्ट, वेरी सिंपली आपका आ रहेगा हेक्सानल। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे देखो क्या है, अगेन लाइक आई सेड द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज दैट एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल ग्रुप, वो हमेशा एंड पे आता है, एंड कीटोन इज अ मिडिल ग्रुप, कीटोन जो है वो हमेशा बीच में आएगा। अगर इसी कीटोन को मैं साइड करके यहाँ पे लगा दूं तो वो ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड हो जाएगा। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है ना? सो अब देखो इस चीज का नेमिंग क्या आएगा, अगेन वी वेरी सिंपली चेक वॉट एवर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स दैट आल्सो कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये वाला आएगा, 4 कार्बन आइटम जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है, 4 आएगा, 1 2 3 4 4 आ रहा है। एंड अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा पोजीशन मिल रहा है? करेक्ट, 2 मिल रहा है। राइट से करूं तो कौन सा मिल रहा है? 3 मिल रहा है। सो व्हाट शुड आई कंसीडर हियर? आई शुड ऑब्वियसली कंसीडर 2 हियर। नाउ कीटोन के केस में पोजीशन मेंशन करना जो है वो इंपॉर्टेंट है, कीटोन के केस में पोजीशन मेंशन करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो ये देखो आपका क्या रहेगा, पेरेंट चेन इज ब्यूट, सब कुछ सैचुरेटेड इन, अब मुझे पता है ONE वॉवल से स्टार्ट होगा, तो क्या आएगा देखो, ब्यूटान 2 ऑन आएगा। इज दैट क्लियर? यस, फर्स्ट वाले में एल्डिहाइड का H जो है वो हमने शो नहीं किया है। H जो है वो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि इट इज प्रेजेंट, H इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी प्रेजेंट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। क्या? हाँ, ये बीच में हुआ है तो ये आपका कीटोन हुआ। एल्डिहाइड हमेशा एंड पॉइंट पे होता है, कीटोन जो है हमेशा बीच में होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ। ओके, नेक्स्ट वाला ये वाला ट्राई करो। सो ट्राई द नेक्स्ट नेमिंग, खुद से समझो इसको। यहाँ पे कार्बन जो है वो H से कनेक्टेड है क्या, आप बस इतना ही समझो, बाकी का तो सिंपल है। ट्राई करो ये सारे। आप फर्स्ट दो ट्राई करो, थर्ड वाला मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट दो आप ट्राई करो, थर्ड वाला मैं बताऊँ, थर्ड के बाद फिर आपसे सारा हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड हो गया। फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखो, ऑब्वियसली ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, एंड ये क्या है, कीटोन है। तो ये आपका देखो क्या रहेगा, ये आपका रहेगा साइक्लोहेक्स हेक्सान ऑन आ जाएगा ना। अब देखो आप चाहे तो यहाँ पे 1 मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन 1, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहीं से भी करूँ, मेरे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो वहीं से ही शुरू होगा, ऐसा ना। ओके, तो आप चाहे तो ऑब्वियसली हेक्सान 1 ऑन कर सकते हो, चल जाएगा, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। साइक्लो में एल्डिहाइड कैसे आएगा, यहाँ पर तो एल्डिहाइड नहीं आ सकता। एल्डिहाइड के लिए देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, कि एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक H तो अटैच होना ही चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो हाइड्रोजन का तो चांस ही नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस वन। सो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? दिस इज अ कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ये भी आपका कीटोन है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक या एक टाइप का होता है, आपको इसका मतलब जो अभी समझ में आएगा।
फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज वन और वन टाइप, जैसे कि हमने पिछले केस में डाई ऑल किया था, राइट, जहाँ पे दो दो OH था वहां पे हमने डाई ऑल किया था, तीन होता तो हम ट्राई ऑल करते एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है विच कंटेन्स ऑल ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप्स और विच कंटेन्स ऑल ऑफ दी सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, वो कितना आएगा, वो 5 मेंबर चेन आएगा। I can start numbering from the left, I can start numbering from the right. Where should I start from? Obviously I should start from the right, तभी जाके मेरे को इसका 2 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पेंटान, पेंटान में अभी तक ई मैंने ऐड नहीं किया है, 2,3, इसके आगे क्या आना चाहिए बताओ, वेरी गुड, इसके आगे जो है डाई ओन आना चाहिए। अब क्योंकि ये चीज जो है वो डी से स्टार्ट हो गया, तो मेरे यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे एक ई ऐड करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप सभी लोगों को रूल्स जो है वो समझ में आ रहे हैं? Yes, okay. Now let's look at this one. Now यहाँ पे अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है बताओ। यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, करेक्ट, ये चीज जो है वो एल्डिहाइड हुआ, ये चीज जो है ये कीटोन। नाउ like I have repeatedly told, there can only be either one functional group or one type of functional group. अब यहाँ पे अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो दोनों को आप एज फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। One will be treated as a functional group, the other will be treated as a substituent. Okay, now between aldehyde and ketone, which is more important here? करेक्ट, एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं एल्डिहाइड को एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करूंगा, कीटोन को जो है, कीटोन को मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करूंगा। अब जो है, अब कीटोन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपका रूल जो है वो अभी भी वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैंने डिसाइड कर लिया, अब फिर मैं अनसैचुरेशन देखूंगा, फिर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा, फिर जाके मैं सब्स्टिट्यूएंट जो है वो देखूंगा। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? Once if something has been declared or if something is understood as a substituent, तो उसका वैल्यू जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। इज दैट क्लियर? नाउ सो अब देखो यहाँ पे, अब क्योंकि कीटोन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो सफिक्स में जाएगा या प्रीफिक्स में जाएगा? करेक्ट, अब जो है वो प्रीफिक्स में जाएगा। एंड कीटोन का प्रीफिक्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसका प्रीफिक्स क्या है बताओ? करेक्ट, इसका प्रीफिक्स इज ऑक्सो। सो अब देखो इसका नेमिंग कैसा आएगा, सो 1 2 3 4, सो ये आपका देखो क्या रहेगा, 3 ऑक्सो, बाकी का तो सिंपल है ब्यूटा। देखो समझ में आया क्या? अब मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट वाला कर सकते हो, नेक्स्ट वाला करो एंड देन उसके बाद वाला भी करो, अब आपसे हो जाएगा। प्रीफिक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा एक होता है या एक टाइप का होता है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो इसमें से एक को ही हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। ओनली वन थिंग इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी का सब कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या हुआ फर्स्ट वाले में, क्या दिक्कत आया बताओ, इसमें क्या दिक्कत आया, इस वाले में क्या दिक्कत आया? ये आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, बस इतना ही है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? करेक्ट, ये अल है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड है, ये कौन सा, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो यानी कि यही जो है, आई हैव टू मेक अ चेन सच दैट बोथ ऑफ दीज आर present with the parent chain। तो obviously मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग यही होगा। नाउ बिकॉज एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल ग्रुप, या ये हमेशा एंड पे या स्टार्ट पे आएगा, तो ऑब्वियसली इसको इसको ही फर्स्ट मिलेगा, इसको ही लास्ट मिलेगा। अब क्योंकि इसको ही फर्स्ट मिलेगा एंड इसको ही लास्ट मिलेगा, डू आई नीड टू मेंशन द पोजीशन? आई डोंट हैव टू मेंशन द पोजीशन। ओके, जितने भी टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, विल डिस्कस व्हाट ऑल आर दी अदर टर्मिनल ग्रुप्स, बट जितने भी टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं उनका कभी भी आप पोजीशन जो है वो मेंशन नहीं करते, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि वो जो है हमेशा लास्ट में ही आएगा। नाउ सो यहाँ पर देखो आपका नेमिंग क्या रहेगा, वेरी सिंपली ब्यूटेन, यहाँ पे ई आएगा डाई अल्फा।
राइट। इट इज अंडरस्टूड है कि भाई अगर दो एल्डिहाइड है तो दोनों जो है ऑपोजिट एंड्स पे ही होगा। इज दैट क्लियर? ना अब यहाँ पे देखो, अब तो ये वाला आपको समझ में आई होगा। सो दिस इज एल्डिहाइड। हाँ ठीक है, अगर आपने 1,4 लिखा है तो ऐसी कोई बड़ा बात नहीं है। सी, राइटिंग दिस इज नॉट रॉन्ग, राइटिंग इट इज नॉट रॉन्ग। अगर आपने नहीं लिखा है तो उस केस में पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली, अगर आपने लिख दिया कि भाई ब्यूटेन 1,4 डायल तो उसमें गलत कुछ भी नहीं, बट टिपिकली आप उसको वैसा देखोगे नहीं। तो ये देखो, ये एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, ऑब्वियसली ये जो है ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बाकी का तो सिंपल है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या रहेगा, 3 ऑक्सो हेक्सेन डाई अल। आपने अगर यहाँ पे 1,6 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते। इज दैट क्लियर? एनी एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया? एनीथिंग जो कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया? सभी को सारे क्लियर हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सभी को सारे क्लियर है? बिकॉज आई विल नॉट कम बैक टू दिस वन। क्लियर है सभी को? थर्ड वाला रुको, कौन सा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, कौन सा वाला? थर्ड वाले में क्या दिक्कत है बता? थर्ड वाले में आपको सिंपली चेक करना है कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है एंड एक कीटोन है। हमने जो लिखा था ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तो बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो एकदम अभी जो ऊपर में लिखा, एल्डिहाइड एंड कीटोन में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एल्डिहाइड है। ओके, सो एल्डिहाइड जो है, अब ये चीज मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कीटोन जो है अब ये चीज मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देयर इज ऑलवेज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब कुछ जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब हो जाएगा ये? सिक्स्थ वाला यहाँ पे कौन सा है भाई? यहाँ पर तो 5 तक ही है। देखो मैं ये वाला फिर से कर रहा हूँ। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? उमंग, यहाँ देखो ये वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? करेक्ट, ये वाला एल्डिहाइड है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये वाला कीटोन है। तो अब अगर दोनों प्रेजेंट है, आई कैन नॉट ट्रीट बोथ ऑफ दीज एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, आई कैन ओनली ट्रीट वन ऑफ दीज एज अ फंक्शनल ग्रुप। जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब तो हो जाएगा। ओके, सो फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है। फिफ्थ वाले में देखो एग्जैक्टली सेम चीज। दिस थिंग हियर is aldehyde, this thing here is also aldehyde। ये वाला क्या हुआ? ये वाला कीटोन हुआ। तो आपका एल्डिहाइड जो हुआ वो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग राइट हियर। हमें एक और चीज कवर करना है। नाउ लेट्स से कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, एक आपके पास है ये वाला केस, एक आपके पास है ये वाला केस। ओके, ना अब इन दोनों का देखो नेमिंग जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले वन मोर थिंग, लेट मी ऐड दिस वन मोर, CH3CHO। पहले आप मुझे इसका नेमिंग बताओ। सबसे पहले मुझे आप इसका नेमिंग बताओ। इसका नेमिंग क्या आएगा? वेरी सिंपल, क्या आएगा बताओ? वेरी गुड। यहाँ पर जो है दो कार्बन एटम्स है, वर्ड इज एथ, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा? एथेनल आ जाएगा। सो दिस इज एथेनल, also called as acetaldehyde। yes, no, also called as acetaldehyde। okay, so acetaldehyde तो बस मैंने बता दिया, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि दिस इज कॉल्ड एज एथेनॉल। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप जो है वो आपका CHO है। ओके, नाउ लुक हियर, अब इस वाले में देखो, आई हैव अ लीनियर चेन, आई हैव अ रिंग। यहाँ पे कौन सा है जो कि फंक्शनल, सॉरी, कौन सा है जो कि पेरेंट चेन में आना चाहिए?
ऑब्वियसली मेरा स्ट्रेट चेन जो है वो मेरा यहाँ पे पेरेंट चेन में आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे इसका नेमिंग क्या आएगा? इसका नेमिंग क्या आएगा? सेकंड वाले का बताओ नेमिंग क्या आएगा? करेक्ट। हाँ, टू आएगा ना, क्योंकि ये हमेशा वन पोजीशन लेगा, ये आपका टू पोजीशन लेगा, तो टू पे आएगा। तो देखो इसका आपका नेमिंग क्या आएगा? टू साइक्लो हेक्साइल क्या आ जाएगा? एथेनॉल आ जाएगा। चेक करो। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे देर इज अ सिंगल कार्बन एटम। ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, बट दिस इज जस्ट दी फंक्शनल ग्रुप ओनली। और ये किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली? ये जो है ये 6 मेंबर चेन से कनेक्टेड है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बताओ? इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन? करेक्ट। इसमें और इसमें बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है एक CH2 प्रेजेंट है। करेक्ट, इसमें जो है यहाँ पर एक CH2 प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आपको क्या समझना है? इन दीज केसेस, एवरीबॉडी पे अटेंशन, इन दीज केसेस वेयर द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या था? वो इससे अटैच था। यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच है, इससे अटैच है। राइट? सो व्हेनेवर अ टर्मिनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग, whenever a terminal group is directly attached to a ring, in that case the ring is taken as the parent chain. आप लोग ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो, इट इज वेरी सिंपल। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, मेरा ये जो टर्मिनल ग्रुप है ये डायरेक्टली चेन से अटैच्ड है। यहाँ पर भी देखो ये जो टर्मिनल ग्रुप है वो डायरेक्टली चेन से अटैच्ड है। टर्मिनल ग्रुप जो है वो इस चेन से अटैच्ड है, वो इस चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। बट हियर द टर्मिनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस चेन, सो दिस चेन इज टेकन एज द पेरेंट चेन। पे अटेंशन, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पहले आप पूरी बात सुन लो ना। अब अगर ये जो है पेरेंट चेन है, अज्यूम करो कि भाई ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस चेन का नाम क्या था बताओ? इस चीज का नाम क्या था? करेक्ट, साइक्लोहेक्सेन आता। तो यानी कि मेरा पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन इज साइक्लोहेक्सेन। मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। लेकिन अब देखो, अब इस केस में क्या है, मैंने इसका कार्बन जो है वो काउंट किया था पेरेंट चेन में, मैंने ये वाला कार्बन जो है वो काउंट किया था। यहाँ पर भी देखो पेरेंट चेन में मैंने ये वाला कार्बन जो है वो काउंट किया था। बट यहाँ पे जब मैं इसका पेरेंट चेन लिख रहा हूँ, क्या मैं इसका कार्बन आइटम जो है वो मैं काउंट कर पा रहा हूँ? एम आई एबल टू काउंट दिस कार्बन आइटम? करेक्ट, वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट कार्बन एटम। तो ऐसे केस में आपका सफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो बताओ अब हम एल्डिहाइड का एक्चुअल में कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? मैंने आपको एक और सफिक्स बताया है। देखो मैंने आपको, करेक्ट, हाँ, सफिक्स, सफिक्स नॉट प्रीफिक्स, सफिक्स। करेक्ट, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। सो अब आप ध्यान दो, सो अब आप ध्यान दो, हम कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं एंड हम अल कब यूज करते हैं? अल के केस में कार्बन एटम जो है वो ऑलरेडी काउंट हो गया है। राइट, अल के केस में, चलो हम पीछे कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट एनी एग्जांपल दैट इज गिवन बिहाइंड। सो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल ही देखूं, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल ही देखूं, एसेंशियली ये जो है मेरा CHO ग्रुप हुआ। राइट, सो अगर मैं ये CHO ग्रुप को पूरा ही छोड़ दूं, अगर मैं ये CHO ग्रुप को पूरा ही छोड़ दूं, तो कितने कार्बन एटम्स हुए? 3 हुए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ब्यूटानल लिखा है। ब्यूटानल का मतलब मेरे पास कितने कार्बन आइटम्स होने चाहिए? 4 होने चाहिए। यानी कि ये वाला कार्बन आइटम जो है वो मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। दिस कार्बन आइटम आई हैव ऑलरेडी काउंटेड। सो जब काउंट हो चुका है तो वहां पे हम अल यूज करते हैं। ओके, लेकिन जहां पे उसका कार्बन आइटम जो है काउंट नहीं हुआ है, अगर मैं देखूं इस पूरे कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? करेक्ट, 7 है। 7 है, और अगर मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिखा है, तो यानी कि ये वाला कार्बन आइटम जो है वो तो काउंट नहीं हुआ है। तो अगर ये वाला कार्बन आइटम जो है वो काउंट नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में हम कार्बल्डिहाइड जो है वो यूज करते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? नॉट क्लियर? कोई बात नहीं, आप पहले तो ये वाला लिखो, विल डू मोर एग्जांपल, सब आपको और भी क्लियर होता रहेगा।
नहीं, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इफ यू आर राइटिंग इट ऑन द सफिक्स इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रीफिक्स में आता है। कोई बात नहीं, आप ये वाला पहले लिखो, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये वाला पहले आप लिख लो, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेकंड वाले का नेम इज 2 साइक्लोहेक्साइल हेक्साइल हेक्साइल वाई होगा साइक्लोहेक्साइल एथेनॉल। यहाँ पे मैंने एल जो है वो छूट गया था। 2 साइक्लोहेक्साइल नहीं, देयर इज नो गैप। इस चीज पे हम बाद में आएंगे, इस चीज पे हम बाद में आएंगे, अभी आप इस चीज पे ध्यान दो। बाद में आएंगे इस चीज पे। नहीं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप हियर। देखो एक और बार देखो, एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो मैंने आपको ये दिया, ओके। सपोज करो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। अब आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे सी एच ओ एग्जिस्ट नहीं करता है। एक सेकंड के लिए आप ये समझो कि सी एच ओ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप पेरेंट चेन क्या बोलते हैं बताओ? पेरेंट चेन, सिर्फ पेरेंट चेन आप क्या बोलते हैं? करेक्ट, आप साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, यस और नो? फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आप इसका नेमिंग जो है वो ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसका नेमिंग आप ट्राई करो। क्या आया बताओ? वेरी गुड, आई गॉट वन करेक्ट आंसर, द रेस्ट ऑफ यू? मिथाइल का पोजीशन गलत हो गया। साइक्लो भी आएगा। कार्बल्डिहाइड बाद में आएगा। कार्बल्डिहाइड इज नॉट अ प्रीफिक्स, कार्बल्डिहाइड इज अ सफिक्स। देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दिस गेट्स वन। सो ये आएगा वन, ये आएगा टू और ये आएगा थ्री, दैट्स इट। सो अब देखो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन पूरा आएगा। एंड मैं यहाँ पे अल नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन आइटम जो है वो काउंट नहीं हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कार्बल डिहाइड। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। कार्बल्डिहाइड का पोजीशन हमेशा वन तब होगा अगर वही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो। ओके, अगर वही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो। ये वाला आप ट्राई करो नाउ। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि नाउ वी हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हियर, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑब्वियसली एल्डिहाइड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल इज लेस इंपॉर्टेंट। सो अब हम अल्कोहल को किस तरह से ट्रीट करेंगे बताओ? नाउ विल ट्रीट दैट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एंड सब्स्टिट्यूएंट में अल्कोहल का नाम क्या आता है? हाइड्रोक्सी। अब आप ट्राई करो, हाँ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी। अब आप ट्राई करो। एक बार अगर आपको पेरेंजिन समझ में आ गया ना, फिर उसके आगे नेमिंग इज नॉट डिफिकल्ट। उसका आगे नेमिंग जो है बहुत फटाफट होता रहता है। ये वाला हो गया क्या? हाँ, स्पाइरो कंपाउंड्स में मैंने आपको मेथड भी बताया, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हो। स्पाइरो कंपाउंड्स में नंबरिंग हमेशा कहाँ से करना चाहिए? स्पाइरो एस स्मॉल, नंबरिंग हमेशा स्मॉल से होना चाहिए। आप लोग को 1000 बार समझाने के बाद भी
हो गया क्या? अच्छा, नंबरिंग जो है वो मुझे कहाँ से करना चाहिए बताओ, लेफ्ट रिंग से या राइट रिंग से? लेफ्ट और राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट वाले से। ओके, ऑब्वियसली लेफ्ट वाले से ना, टॉप से या बॉटम से? करेक्ट, बॉटम से। अब तो आप देखो आपको समझ में आने लग गया। सो ऑब्वियसली आई शुड गिव दिस वन 1 2 3 4। अब मुझे ऊपर से आना चाहिए, नीचे से? ऑब्वियसली ऊपर से। तो ये आएगा 5 6, बाकी का तो व्हाटएवर। सो ये देखो आपका क्या आएगा। सो दिस इज 1 हाइड्रोक्सी, दिस इज 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरो, स्पाइरो 3 5 3 5 कितना हुआ, 8 8 + 1 9 नॉन नॉन, क्योंकि ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड है और मैंने इसका कार्बन जो है वो तो काउंट काउंट नहीं किया मैंने। तो नॉन इन क्या आ जाएगा, 6 कार्बोल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कार्बोल्डिहाइड का पोजीशन जो है वो 1 नहीं आया। सो हियर इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द पोजीशन ऑफ कार्बोल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक अ कॉपी। ये वाला कॉपी कर लेना सभी ने। डन। ओके, ये कुछ नाम है जो कि आप ट्राई करो। नहीं, मैंने आपको बताया ना, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो का नंबरिंग जो है वो फिक्स्ड है। इट डजंट मैटर कि वहां पे कैसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो का नंबरिंग जो है वो फिक्स्ड होता है। रिंग वाले में आप अल कैसे यूज करोगे? रिंग का तो कोई भी एंड पोजीशन नहीं होता है। तो अगर रिंग का एंड पोजीशन नहीं होता है तो इसमें अल कहाँ से आएगा? पहले 4 हो गए, पहले 4 हो गए। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपने साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोल्डिहाइड तो बोल दिया, ठीक है। चलो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोल्डिहाइड बना रहा हूँ, चलो ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। चलो एक कार्बोल्डिहाइड तो मैंने कहीं पर भी फिट कर दिया, अब दूसरा कार्बोल्डिहाइड कहाँ फिट करूँ बताओ? राइट, तो उसके लिए आपको पोजीशन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट 4 हो गए क्या? अब आप खुद समझो, इथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, हाइड्रोक्सी जो है वो भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब आप खुद समझो, पहले आप नंबरिंग देखते हो,
उसके बाद जाके अगर नंबरिंग भी सेम आता है तो फिर आप अल्फाबेटिकली देखते हैं। ऑल होमवर्क सिर्फ आपके लिए लास्ट वाला होमवर्क है, सिर्फ मैं आपको लास्ट वाला होमवर्क देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। Let's call this carbon atom is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7। ओके एक बार लास्ट वाला जो है उसको आप लेबलिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। चलो लास्ट वाले पे हम बाद में आते हैं, पहले आप बाकी सारे देख लो। फर्स्ट चार हो गए ना, फर्स्ट चार हो गए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ओके फर्स्ट चार आप लोग फटाफट चेक करते रहो। तो फर्स्ट वाला आएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोन शायद आने वाला है। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बोल्डिहाइड, डाइकार्बोल्डिहाइड ये वाला देखो। नाउ दिस विल गेट 1, दिस विल ऑब्वियसली गेट 1। अब मैं यहाँ तो 2 3 4 5 6 तो 1 तो ये फिक्स्ड है और दूसरा क्या रहा है 2,6 आ रहा है। और अगर मैं उल्टे से भी जाऊं तो भी क्या रहा है 2,6 आ रहा है। दोनों ही केस में पोजिशनिंग जो है वो बराबर आ रहा है एंड बोथ ऑफ दीज आर नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ अब OH का जो है उतना भाव नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CHO जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए अब OH जो है वो अपना सब्स्टिट्यूएंट में आ गया है। हाइड्रोक्सी एंड इथाइल दोनों का पोजिशन जो है वो 2 6 आ रहा है। अब किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए? करेक्ट। नाउ इथाइल शुड गेट प्रेफरेंस, सो दिस गेट्स 2 एंड दिस गेट्स 6। क्या ये समझ में आया? उसी के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये वाला क्यों दिया है। अच्छा ये तो सारे ही हो गए। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये वाला मैं थोड़ा चेंज करने वाला था बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। सो ये आपका क्या रहेगा 2 इथाइल 6 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 6 हाइड्रोक्सी, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। चेक करो 2 इथाइल 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ये वाला एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, मैं यहाँ पे एक्चुअली एल्डिहाइड देने वाला था बट चलो ठीक है, अब मैंने ये दे ही दिया है, अब मैंने ये दे ही दिया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो अब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैंने लेट्स से पोजीशन जो है वो तो सारे सेम ही आ रहा है 136 136 136 में कैसे ही घुमा लू 136 ही आ रहा है ना। मेरे पास कीटोन है एंड अल्कोहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ बताओ? ऑब्वियसली कीटोन हुआ एंड दोनों ही कीटोन है तो मैं इन दोनों को ही एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करूंगा। सो इफ आई डू दिस एज 1, सो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको 3 6 दूं या फिर इसको 3 एंड इसको 6 दूं। बताओ क्या करना चाहिए मुझे? मुझे इस वाले को क्या देना चाहिए? करेक्ट, इस वाले को मुझे 3 देना चाहिए। सो अब देखो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाईओन। चेक करो, यस 5, यू आर राइट 5 आएगा, यू आर राइट 5 आएगा। इज दैट क्लियर? OH देखो OH का प्रीफिक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि अब यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है। कीटोन जो है वो अल्कोहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अल्कोहल जो है अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कीटोन जो है अब वो फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके ना यहाँ पे देखो एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा 3 4 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से करूँ तो भी क्या आ रहा है 3 4 आ रहा है, राइट। अब क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, so ethyl and oxo which one should get preference? obviously ethyl, क्यों? क्योंकि नंबरिंग जो है वो सेम आ रहा है, बिकॉज नंबरिंग जो है वो सेम आ रहा है। तो अब ये आपका क्या रहेगा? दिस विल बी 3 इथाइल 4 ऑक्सो 4 5 6 हेक्सेन डायल। चेक करो, इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला मैं आपसे अभी नहीं करवाऊंगा, लास्ट वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लास्ट वाले में मुझे ये बताओ कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ?
एल्डिहाइड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? ऑल्सो एल्डिहाइड। एंड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? ये भी आपका एल्डिहाइड ही हुआ। ओके, नाउ एल्डिहाइड तो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं। टर्मिनल ग्रुप से यहाँ पे तो ओपन चेन है, तो एक चेन के कितने एंड पॉइंट्स होंगे? वन चेन शुड हैव हाउ मेनी एंड पॉइंट्स? ऑब्वियसली 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए, बट यहाँ पर तो मेरे पास 3 हो गया, राइट? यहाँ पर तो मेरे पास 3 हो गया। सो ऐसे केस में वी शुड ट्राई टू ट्रीट ईच एल्डिहाइड इक्वली। वी शुड ट्राई टू बोला, वी शुड ट्राई टू ट्रीट ईच एल्डिहाइड इक्वली। अब आप खुद से एक बार सोच के आओ, दिस इज योर होमवर्क फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आप खुद से सोच के आओ कि मैं ऐसा कैसा चेन बना सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको लेबल कर दिया। मैं कहाँ से कहाँ तक चेन बनाऊं कि इन सभी एल्डिहाइड को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ओके, अब आपको इसको जैसे भी इंटरप्रेट करना, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके, डाउट इन सेकेंड लास्ट, इसमें डाउट है? बताओ क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है? ओके, सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज कि आप ऐसा चेन बनाओ, आप ऐसा चेन बनाओ कि एवरी एल्डिहाइड गेट्स ट्रीटेड इक्वली। सेकेंड पार्ट में क्या डाउट है? मुझे डाउट तो बताओ एग्जैक्टली दिक्कत हुआ कहाँ पे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड इथाइल, ये तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट है ही। अब एल्डिहाइड के प्रेजेंस में कीटोन जो है ये भी अब आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बस अब तो हो जाएगा। पेरेंट चेन आपका ऑब्वियसली इस एंड से लेके इस एंड तक होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, यहां तक आप रिवाइज करो। आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट क्लास और मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, हाँ अब मैं आपको डीपीपी भेज सकता हूँ, अब आपसे उसमें एटलीस्ट 4-5 सवाल तो हो जाएंगे। सो नॉमेनक्लेचर का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।